नमस्कार। एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। खास पेशकश। एक साल बाद कितने बदले हालात लेकर हाजिर हूं मैं, महेंद्र सिंह। 16 दिसंबर को याद नहीं रखना चाहेगा, लेकिन सच ये है कि 16 दिसंबर को कोई भूल नहीं सकता। पिछले साल इसी दिन दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हालात ये थे कि हम हमारी बेटियों से, बच्चियों से नजर नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन झुकी हुई नजरों से भीतर ही भीतर वादा कर रहे थे कि तुम्हारे साथ आगे ऐसा नहीं होने देंगे। वादा सरकार ने भी इस देश की बेटियों से किया था, लेकिन जब आज एक साल पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो उन वादों की हकीकत पता चलती है। सवाल खड़ा होता है, एक साल बाद कितने बदले हालात। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जिसे एक साल बाद भी देश नहीं भूल पाया है। शायद इस देश को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तारीख से हमारे समाज, हमारे देश और उसकी सड़कों की हकीकत जुड़ी है। ये तारीख हमें सरकार और हमारे खुद से किए गए वादों को याद दिलाती है। सोलह दिसंबर 2012 इतिहास की वो तारीख है जब राजधानी दिल्ली में हुई एक वारदात ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। पूरा देश शर्मसार था, गुस्से में था और बदलाव की मांग कर रहा था। बदलाव समाज की सोच और देश के कानून में। लाखों लोग सड़कों पर निकले और कहा कि जो भी हो, जैसे भी हो, महिलाओं के साथ वारदातों के इस सिलसिले को रोको। अपनी मांगों को लेकर देश के सबसे बड़े घर की चौखट पर लोगों ने दस्तक दी थी। राष्ट्रपति भवन के दरवाजों को जनता के लिए खुलना पड़ा था। दिल्ली सरकार ही नहीं, देश की सरकार ने वादा किया था कि ये सिलसिला देर तक नहीं चलने दिया जाएगा। देश की सड़कों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके लिए कानून में बड़े बदलाव किए गए। लेकिन क्या कानूनों में बदलाव से असली बदलाव हो गया? क्या इतने भर से देश बदल गया? क्या महिलाओं के खिलाफ रेप की वारदातें थम गई? जवाब एक ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना देश बदला, ना समाज बदला, ना महिलाओं के हालात बदले। ना दिल्ली बदली, ना देश बदला, ना हम बदले, ना हरियाणा बदला। उल्टे रेप और छेड़खानी की वारदातों में इजाफा हुआ। सड़कें महिलाओं के लिए और असुरक्षित हो गई। आज 16 दिसंबर है। वक्त दिल्ली में हुई वारदात को याद करने का है। साथ ही वक्त उन कसमों, वादों को याद करने का है जो सरकार ने हमसे और हमने समाज से किए थे। वादे महिलाओं को सुरक्षा देने के, वादे उन्हें उनका हक देने के। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। जी हाँ, दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप की घटना को एक साल पूरा हो गया है, पर गुड़गांव में केडी फाउंडेशन ने एक सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया और इस सिग्नेचर कैंपेन को चलाने का मुख्य मकसद, जो निर्भया है, एक बच्ची को नाम दिया गया था जो रेप की शिकार हुई थी, बाद में जिसकी मौत हो गई थी, को सच्ची श्रद्धांजलि देना इसका मकसद था। और इस मौके पर लोगों से भी बात की गई, उनका क्या कुछ कहना था वो इस रिपोर्ट में सुनिए। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप वारदात की कड़वी यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। इसीलिए लोग आज भी उस बहादुर बेटी को अपने अपने तरीके से याद करते हैं और इस घटना को एक साल पूरा होने पर उस बेटी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस बेटी को किसी ने दामिनी कहा तो किसी ने निर्भया। हर किसी ने उससे अपना एक रिश्ता बना लिया और उसके दर्द से जुड़ गए थे। ये श्रद्धांजलि उन सारे निर्भया को है जो इस हादसे के बाद में इस दुनिया में नहीं है। साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो एक रेप फ्री नेशन हो, लेकिन रेप फ्री नेशन किसी एक संस्था या किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। हम पूरे आवाम को अपने साथ में इस मुहिम में जोड़ना चाहते हैं कि वो हमारे साथ में आए और इस देश को एक दुष्कर्म पीड़ित देश बनाने में हमारी मदद करें। देश में कोई और निर्भया ना बन जाए, इसके लिए केडी फाउंडेशन ने रेप फ्री नेशन के नाम से गुड़गांव के एक मॉल में सिग्नेचर कैंपेन चलाया, जिसमें खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
केडी सिंह फाउंडेशन की तरफ से हम लोग और भी बहुत इस तरीके का मुहिम चला रहे हैं, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, जहाँ पे कि छोटे बच्चों से लेके 3 साल के बच्चों से लेके बड़ों तक, हम जिनको छोटे बच्चों में हम गुड टच बैड टच बताते हैं, बड़ों को जाके हम लाइफ स्किल एजुकेशन बताते हैं, औरतों को बताते हैं। केडी फाउंडेशन एनजीओ के इस कैंपेन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और एक रेप फ्री नेशन बनाने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। लोगों का मानना है कि देश में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती हैं। अभी तक मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ है कि कुछ बदलाव आया है। अभी भी लोगों का बिहेवियर ऐसा ही है। हमेशा लड़कियों को ही बोला जाता है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, तो मुझे तो अभी तक लगा नहीं। लोगों ने शुरू कर दिया है, हेल्प करनी लोगों ने शुरू कर दिया है, बट ये हर लड़के में, हर बॉयज़ एंड मेंस हैं जो सब में यही थिंकिंग आनी चाहिए कि गर्ल सेफ्टी आर इम्पॉर्टेंट। वो जागरूक करना ठीक है, लेकिन अभी भी वो एक लोग हैं कुछ जो शायद ये नहीं मानते हैं, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व जो कर रहे हैं ये हमारे बीच नहीं है, ये उन लोगों के बीच है जिन्हें वो अकल आनी चाहिए। निर्भया जैसी बहादुर बेटी तो चली गई, शायद वो भी यही चाहती होगी कि हमारा समाज रेप फ्री नेशन हो। लेकिन अगर 1 साल बाद हमारे समाज को देखा जाए तो इसमें आज भी महिलाओं को बहुत सी घूरती नजरों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जरूरत है हर किसी को अपने आप में कुछ बदलाव लाने की, तभी ये समाज बदल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हाँ, 1 साल आगे आ गए हैं हम, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 1 साल में क्या कुछ बदला है, हालात कितने बदले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सुनीता धारीवाल जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही साथ दर्शकों से भी अनुरोध है, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय इस कार्यक्रम में पेश कीजिए और बताइए हमें कि आपको क्या लगता है कि पिछले 1 साल में जो वादे हमने समाज से किए थे और सरकार ने हमसे किए थे, उसके तहत कितना कुछ समाज बदला है, कितनी लोगों की सोच बदली है। सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ। सुनीता धारीवाल जी, सीधा सवाल, हालात कितने बदले हैं पिछले 1 साल में? ऐसा भी नहीं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया है जी, और ऐसा भी नहीं है कि जितना परिवर्तन की हमारी जरूरत है उतना आ गया है जी। देखिए, हरियाणा की यदि हम बात करें या पूरे विश्व की, पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि रेप फ्री वर्ल्ड ही पूरा रेप फ्री हो जाना चाहिए। और जहां तक बदलाव है, एक वर्ग जो हमारे युवाओं का है, जो आज का युवा को मैंने महसूस किया है, उनको इंस्टीट्यूशंस में महसूस किया है, उनकी जो सेंसिटाइजेशन है जेंडर के प्रति वो काफी इंक्रीज हुई है। एक रिस्पेक्ट फैक्टर, वो बात करने लगे हैं। वर्क प्लेसेस पे भी मैंने महसूस किया है कि महिलाओं के साथ अब जो पहले बहुत चीजें लाइटली ली जाती थी, एवरीवन इज कॉन्शियस, और यहाँ तक कि सभी एम्प्लॉयज कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा, महिलाएं हैं तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अब ऐसे भद्दे मजाक नहीं करने चाहिए, ऐसे हमें जोक्स नहीं सुनाने चाहिए। जो एक नॉर्मल बिहेवियरल प्रैक्टिसेस जो एक वर्क प्लेसेस पे होती थी, उसमें बहुत कमी आ गई है। निस्संदेह ये एक अच्छी शुरुआत है। और जो मैंने हमारे बच्चे, युवा हमारे लड़के हैं, उनके अंदर भी मैं काफी बदलाव महसूस कर पा रही हूँ। जरूर ये हुआ है कि देश में ऐसे हालात पैदा हुए कि हर बच्चे को सोचना पड़ा, हर युवा को सोचना पड़ा, हमारे समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ा। जी, कम से कम इतना तो हुआ है कि लोगों को सोचना पड़ा। इस वक्त कपिल हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी कपिल, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कितने हालात बदले हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हालात तो बदलेंगे क्योंकि उस दिसंबर की घटना के बाद लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भाई आखिर ये है क्या। जी हाँ जी, उस दिन के सरकार कानून तो बना देती है, लागू भी कर देती है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि मतलब वो सीखेंगे कैसे। अधिकतर अशिक्षित लोग है ना, जो बिना पढ़े लिखे, वो लोग ऐसी इन कार्यों को अंजाम देते हैं। जी, तो पहले हमें शिक्षा लानी होगी, बच्चों के अलग से विषय बनाना पड़ेगा, उसके शिक्षित करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
कम से कम समाज सोचने तो लगा है। जो आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ था, सरकार ने भी कई वादे किए थे, हमने भी अपने आप से वादे किए थे, एक आंदोलन खड़ा हुआ, कम से कम लोगों के भीतर एक संदेश तो गया कि कुछ ना कुछ इस समाज में गलत हो रहा है जिसे बदलने की जरूरत है। लेकिन सुनीता धारीवाल जी, यहाँ पर कपिल ने भी जिक्र किया है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक ये संदेश नहीं गया है, जिन्हें नहीं पता कि पिछले साल दिल्ली में क्या हुआ था, अब क्या चर्चा चल रही है। वो टीवी से भी दूर है, इस तरह की चर्चाओं से भी दूर है। उन लोगों तक संदेश कैसे पहुंचेगा? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे देश में सूचना का अभाव अभी भी बहुत है जी। जिस स्तर तक सूचना, क्योंकि हर एक जो मीडियम है उसका एक लिमिटेशन है। टेलीविजन का एक लिमिटेड ऑडियंस है, न्यूज़पेपर्स की एक लिमिटेड जो है रीडरशिप है, कोई भी हमारा साधन है वो बहुत लिमिटेड है। जो हमारे पारंपरिक साधन थे कि जब हम गांव-गांव के बीच में जाकर के हमारे कलाकार, जैसे फोक थिएटर था, वो फोक थिएटर का मतलब ही था कि उसमें एक गांव में वहां तक पहुंच कर कि उनकी भाषा में उनकी बात समझाई जाए, उनके लिए अच्छा है। तो ऐसा चलन आज नहीं है। हालांकि काफी, मैं ये नहीं कहती टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसको वो कितना एक्सेस कर पाते हैं, कितना उस पर वो समय लगा पाते हैं और कितना उनको जरूरत महसूस अंदर से होती है या किस तरीके से मोटिवेशन होती है, किस चीज के लिए वो इकट्ठा करते हैं। पहली बात तो होता था कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, अगर महिलाओं की कोई बातचीत चल रही है, महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, अरे हमने क्या लेना देना है, औरतें ही देख लेंगी। कोई महिलाओं की प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी है, हमने क्या है, हम औरतों के प्रोग्राम में हम क्यों आए भाई, हमारी क्या जरूरत है यहाँ पर। तो इस तरीके का कि वो पार्टिसिपेशन, एक जेंडर को सेंसिटाइज, संवेदनशीलता जेंडर के प्रति तब आती है जब आप दिक्कतें डिस्कस करते हो, हमारी मुश्किलें, हमारा जेंडर की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम बताना चाहती हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब तक संवाद नहीं होता तब तक उसमें कोई एक हल भी निकल के नहीं आता। और सोच, जिसको हम संवेदनशील सोच कहते हैं, पहले बात तो हो, उसके बाद सोच बदलेगी, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सुषमा है अंबाला से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुषमा, क्या समझती हैं आप, कुछ बदलाव हुआ है एक साल के भीतर? सुषमा, सुन पा रही हैं आप हमें? संपर्क लगता है हमारा टूट गया है। दर्शकों से अपील है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर घर परिवार, हर गली, हर सड़क से, हर स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश की बात है। अशोक हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या समझते हैं आप? अशोक, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी अशोक। हाँ जी भाई साहब, ये कौन सी पार्टी है आपकी? शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्टी वगैरह से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर चर्चा इस बात पर हो रही है कि पिछले साल दिल्ली में जो हुआ, इसी दिन हुआ था, उसके बाद देश कितना बदला है। सवाल यह है कि समाज कितना बदला है। कानूनों में निश्चित तौर पर बदलाव कर दिए गए, लेकिन उसके बाद हालात ये हैं कि उत्तर भारत में हरियाणा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश है। उसके बाद हालात ये हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। यहाँ पर दोनों जो राज्यों की बात की जाए, दोनों सबसे ज्यादा अनसेफ जो एरिया हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेप की वारदातें पूरे देश में सबसे ज्यादा हुई हैं। सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ बनी हुई। सुनीता धारीवाल जी, सोचा तो ये जा रहा था इसके बाद रेप की वारदातें कम होंगी, जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह का जन आंदोलन यहाँ पर चला था, लेकिन हुआ उल्टा है। उसके बाद रेप की वारदातों में बढ़ोतरी हुई। ये सच्चाई है, ये आंकड़े हैं। भाईंदर, मैं ये कहती हूँ कि रेप की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ कि मैं ये कहती हूँ, हो सकता है सिर्फ रेप जो है वो कितने, मतलब पुलिस तक पहुंचे हैं, कितने रजिस्टर हुए हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये नहीं कि रेप्स में तो हो सकता है यहाँ से 20 गुना और बढ़ोतरी चल रही हो, लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी जरूर हुई है। और वो भी मुझे कम लगता है, क्योंकि जो ये एक जागरूकता है जो महिलाओं के बीच में आई है कि हम पुलिस तक पहुंचे, और जैसे हमें कानूनों की जागरूकता हुई है, महिलाओं को न्याय पाने की जो जागरूकता उनके बीच में आई है, उसने कहीं ना कहीं हद तक ये प्रेरित किया है कि आप पुलिस तक, न्याय तक, अदालतों तक हम न्याय मांगने के लिए जाएं। कम से कम ऐसी बात बाहर तो लेकर निकली शिकायत तो